ओ भाई साहब, क्या तेज हवा चल रही है यहाँ पर। तो फेरी से हम लोग अब एग्जिट ही कर रहे हैं यहाँ। वेलकम टू जर्मनी। अगर आप 2 मिनट भी अगर एक जगह पे स्टेबल खड़े हो गए ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि फेरी बहुत बुरी तरह से हिल रही है। ज़्यादातर तभी मैं लोगों को यहाँ पर देख रहा हूँ कि ऊपर वाले डेक पे जितने लोग थे ना, वो लोग अपना बस रिलैक्स कर रहे हैं, आंखें बंद करके सो रहे हैं। तो सुबह सुबह सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम यही होता है कि सारा सामान वापस से पैक करना। वैसे तो मैं यूजुअली सारा सामान अब निकालता नहीं हूँ, मैं अपना खाली टॉप बॉक्स निकालता हूँ और उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सामान होता है जो मुझे डेली चाहिए होता है। और साथ में टेल बैग में निकालता नहीं, बस इसके अंदर से जो मुझे इंपॉर्टेंट सामान चाहिए होता है, जैसे मेरे को लोअर चाहिए होता है, अपना एक टी शर्ट चाहिए होती है पहनने के लिए रात के लिए, तो वो मैं निकालता हूँ। लेकिन कल सारी हमें सेटिंग करने की ज़रूरत थी, मेरा सारा सामान इधर उधर हो गया था, इसकी वजह से ये सारा सामान मुझे निकालना पड़ा। बाकी तो सब कुछ सेट है यहाँ पर। और अभी यहाँ पर कल रात को हमने स्टे किया था, और जैसे मैंने सुबह सुबह अपार्टमेंट का डोर ओपन किया ना, एकदम ये मेन रोड है। अभी तक जितने भी अपार्टमेंट या होटल हम लोगों ने बुक करे हैं ना, हमेशा या तो गली में बुक करते थे या फिर सिटी सेंटर में बुक करते थे, तो एकदम से दरवाज़ा ओपन करते ही ना मेन रोड का जो व्यू दिखा, गाड़ियाँ चल रही है, वो एकदम से मेरे को याद ही नहीं रहा कि हम लोग मेन रोड में स्टे कर रहे हैं। अभी मैं बता दूँ, हम लोग हैं डेनमार्क में। डेनमार्क में एक बहुत खूबसूरत सिटी है जिसका नाम है कोपेनहेगन। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से, बेसिकली 3 से 4 दिन से ना, हम ना इस राइड को थोड़ा सा भगा रहे हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि हमें अभी बहुत सारी कंट्रीज़ एक्सप्लोर करनी है, लेकिन प्रॉब्लम साथ में ये भी है कि हमारा जो वीज़ा है वो लिमिटेड टाइम पीरियड तक है। बेसिकली मेरे पास तो थोड़ा वीज़ा है लंबे टाइम पीरियड तक का, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके पास खाली 22 दिन रह गए हैं वीज़ा एक्सपायर होने के लिए, जिसमें अभी हमें कंट्रीज़ कवर करनी है। जर्मनी, लग्जमबर्ग, लिंचेस्टीन, नीदरलैंड्स, फ्रांस, और ये सारी कंट्रीज अभी कवर कर रही हैं और 22 दिन ही खाली रह गए। तो हमने सोचा कि स्वीडन और डेनमार्क को एक एक ही दिन देते हैं, और उसके बाद अपनी राइड आगे स्विट्ज़रलैंड को थोड़े ज़्यादा दिन दे देंगे, फ्रांस को ज़्यादा दिन दे देंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा और सेफ भी रहेगा। बाकी लेट बहुत हो गया है। सबसे पहले अभी यहाँ से चलते हैं, अपनी जो राइड है आज की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का सफ़र कैसे रहने वाला है। माता रानी का नाम लेके अपनी राइड स्टार्ट कर रहे हैं। जय माता दी। माता रानी सही सलामत हमारी डेस्टिनेशन पे हमें पहुंचा देना। और आज का जैसे प्लान मैंने आपको बता ही दिया है कि हम लोग जा रहे हैं हैम्बर्ग, और हैम्बर्ग बहुत ही खूबसूरत सिटी है। मैं कभी गया नहीं हूँ, पर मुझे याद है जब मैं पिछली बारी स्लोवेनिया में था ना, तो मुझे वहाँ पर कुछ जर्मनी के लड़के लड़कियाँ मिले थे, तो उनसे चिट चैट कर रहा था। तो मैंने उनको बोला था कि मैं जा रहा हूँ म्यूनिक यहाँ से, तो उन्होंने कहा था यू शुड गो टू हैम्बर्ग। और उसके बाद में मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि यार हैम्बर्ग चले जाओ आप, हैम्बर्ग खूबसूरत है। और एक और मैं आपको चीज़ बताऊँ, अब 2 रास्ते हैं यहाँ से जाने के लिए। एक आप लोग बाय रोड जा सकते हो, जो कि थोड़ा सा लंबा है और टाइम उतना ही लगेगा, बस बाय रोड रास्ता हो जाएगा। और दूसरा रास्ता है अगर आप बाय फेरी चले जाते हो तो। कार के लिए अलग है जोन और बाइक के लिए उधर अलग है। हाउ मच डू हैव टू पे? हाउ मच? ओके। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? 7 minutes. It's 2:45 ferry time. Yeah, okay. It's done? Yeah. ओके, तो 80 यूरोज लगे हैं अभी मेरे, और वो कह रहे हैं कि खाली 7 मिनट्स रह गए हैं फेरी को निकलने में। कार्ड अंदर रख देते हैं, टिकट अंदर रख देते हैं, ग्लव्स पहन लेते हैं फटाफट। और इसमें जो पर्सन की फ़ीस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर्सन के कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन बाइक के चार्जेस हैं खाली। आप अगर सिंगल भी घूम रहे हो ऐसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके कोई चार्जेस नहीं है। नाउ एंटरिंग इनटू अ फेरी। तो क्या सही टाइम पे फेरी में एंट्री हो गई अपनी। तो ऐसे ही लगा देते हैं, खैर जाएगी तो कहीं नहीं बाइक। तो फाइनली हम लोग फेरी पे आ चुके हैं। जो हमारी मोटरसाइकिल्स हैं वो हमने नीचे पार्किंग में लगा दी है, और एक्चुअली इस फेरी का जो टाइमिंग था ना वो था 2:45 का। और एक बार दरवाज़ा खोलते हैं इसको, और हम लगभग 2:42 पे हम लोगों ने फेरी में बोर्ड किया। भाई साहब, अगर 2-3 मिनट और लेट हो जाते ना तो हमारी ये फेरी मिस हो जाती। अगर विंड ब्लास्ट आ रहा होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना भाई। तो ये जो फेरी है ये लगभग 45 मिनट की फेरी होने वाली है, और
पहले भी मैंने एक बार ऐसे फेरी ली थी, लेकिन वो फेरी और इस फेरी में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्चुअली ये वाली फेरी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ना हिल रही है। अगर आप 2 मिनट भी अगर एक जगह पे स्टेबल खड़े हो गए ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि फेरी बहुत बुरी तरह से हिल रही है। ज़्यादातर तभी मैं लोगों को यहाँ पर देख रहा हूँ कि ऊपर वाले डेक पे जितने लोग थे ना, वो लोग अपना बस रिलैक्स कर रहे हैं, आंखें बंद करके सो रहे हैं। मुझे एक्चुअली जैसे मैंने एंट्री करी थी ना, मुझे लगा था कि यार ये लोग सो क्यों रहे हैं, ऐसा क्या हो गया यहाँ पर, थकावट है क्या? लेकिन उसके बाद रियलाइज़ किया कि एक्चुअली फेरी जो है ये बहुत ज़्यादा हिल रही है। इससे पहले वाली जो हमने एस्टोनिया टू फिनलैंड वाली फेरी ली थी ना, वो भी लगभग 1.5-2 घंटे की फेरी थी। उसमें एक बार भी हमें पता नहीं लगा था कि फेरी हिल रही है या चल रही है। लेकिन यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर यार बहुत सही होता है यार, शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए सारी चीज़ें होती हैं। डेक्स बने होते हैं, चाहे अपर डेक होता है, लोअर डेक होता है, और फ्लोर्स होते हैं। ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है। तो शॉपिंग करने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। कई लोगों का फेवरेट डिपार्टमेंट आ गया। ये मेरा डिपार्टमेंट तो नहीं है, लेकिन कई लोगों का फेवरेट डिपार्टमेंट हो सकता है ये, क्योंकि ये चीज़ें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉमन है, क्योंकि हर कोई ये चीज़ कैरी करता है और अपने साथ ट्रैवल के वक्त यूज़ करता ही करता है। तो यहाँ पर एक कैफेटेरिया भी है, लोग बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, खा पी रहे हैं अपना। और अभी मैं अपर वाले डेक पे था, जहाँ पर मैंने आपको बाहर का व्यू दिखाया था ना। तो अगर आपको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो भी यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। नाइस। लेकिन व्यू चेक करो आप यार। तो ये है फ्रंट साइड। तो ये है फेरी का फ्रंट साइड, थोड़ा सा शीशा गंदा है। तो ये जो फेरी है पूरी 45 मिनट की फेरी है, और ये हमें जर्मनी के एक पोर्ट पे ड्रॉप कर देगी। वहाँ से आज का जो हमारा डिस्टेंस है, और लगभग हमें 2 घंटे अपना राइड करके जाना है। और जो हमारी मोटरसाइकिल्स हैं वो बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में पार्क करी है, तो हमें 5 मिनट पहले ही पहुँचना पड़ेगा जब फेरी रुकेगी। ओ भाई साहब, क्या तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर। इतनी तेज़ हवा चल रही है कि मेरा एकदम झटके से ना, मेरे हाथ में फ़ोन है, मेरा फ़ोन एकदम से छूटने वाला था मेरे हाथ से। तो ज़्यादा पास तो नहीं जाऊंगा भाई, बहुत तेज़ हवा चल रही है नीचे। आपको ना नीचे का व्यू दिखाता। और ये फेरी जैसे मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बुरी तरह से हिल रही है। यहाँ पर ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, इन्होंने बंद कर रखा है स्टेयर से, नहीं तो ऊपर मैं एक बार आपको दिखाता कि ऊपर से कितना ब्यूटीफुल व्यू दिखता। Okay. हाय। Oh, the best message for you. See you everywhere. तो इनको मैं अपनी जर्नी के बारे में बता रहा था कि कैसे मैं पूरा इंडिया से ट्रैवल करते करते अपनी मोटरसाइकिल में पूरा 24 कंट्रीज़ का सर्किट पूरा कर रहा हूँ। एंड ये बहुत खुश हुए जान के। एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी दैट 25 years ago he did something on his cycle. Cycle Yeah, from Holland to Spain. Bye. Bye sir, thank you so much. Thank you. ओके सर, थैंक यू मैम। तो इन्होंने बोल दिया कि बेल बज गई है, अब हमें जाना पड़ेगा क्योंकि टाइम हो चुका है। सो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं पॉइंट पे अपने, जहां पर हमें अपनी फेरी हमें ड्रॉप करेगी। सो फटाफट चलते हैं अपनी मोटरसाइकिल के पास, मोटरसाइकिल पिक करते हैं और अपने आगे का जो जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। सो ये वो एरिया था जहाँ पर हमारी मोटरसाइकिल हमने पार्क करी हुई थी, और देख रहे हो यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ हैं। लेकिन हमारा बेनिफिट ये है कि हमने अपनी जो मोटरसाइकिल्स हैं बिल्कुल कॉर्नर में पार्क कर दी थी, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और अभी आगे का जो रास्ता वो खुल रहा है, फटाफट से निकलते हैं और अपनी जो जर्नी आगे वो कंटिन्यू करते हैं। चलो जी, चला जाए अब यहाँ से। तो फेरी से हम लोग अब एग्जिट ही कर रहे हैं यहाँ। वेलकम टू Germany. So this is my second time in Germany. लास्ट टाइम मैं जर्मनी में आया था तो मैंने अपनी उस राइड में जर्मनी को सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल की लिस्ट में रखा था। पहला मैंने ऑस्ट्रिया को रखा था, दूसरा मुझे जर्मनी बहुत खूबसूरत लगा था। और मुझे याद है मैंने एक वीडियो में बोला था कि मैं 101% दोबारा जर्मनी आऊँगा। मुझे याद है मैंने ये बात बोली थी, और उस समय तो ऐसे ही बोला था कि यार मैं कभी आऊँगा, लेकिन ये नहीं पता था कि कई बार जब आप मुंह से कुछ बोलते हो ना, वो सच हो जाता है। अभी मैंने मैप भी नहीं लगाया अपनी।
भाई साहब इस समय इतना प्यारा मौसम हो रहा है, इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना राइड करने के हिसाब से, अगर मैं आपको बताऊं तो। और ये ऐसा मौसम है कि मैं विश करता हूं कि ऐसा ही मौसम मुझे आगे पूरे राइड पे देखने को मिले, चाहे जितने दिन की भी राइड है। अगर ऐसा मौसम मुझे नॉर्वे में देखने को मिलता ना, अभी मैं नॉर्वे में नहीं हूँ, मैं स्वीडन में नहीं हूँ, मैं डेनमार्क में नहीं हूँ, मैं जर्मनी में हूँ, फिर भी मैं नॉर्वे इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं नॉर्वे में होता ना, अगर ऐसा मौसम होता तो मैं आपको एक अलग ही दुनिया दिखाता। लेकिन जो हो गया सो हो गया, हमारे हाथ में वो चीज़ें नहीं थी। मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने की चीज़ें कोशिश करी भी हैं, जितना मैं कर सकता था, आगे भी कोशिश करते रहेंगे। कितनी नीचे हैं ये, यहाँ पर भी है और उधर भी है, दोनों तरफ है। लेकिन कुछ ऐसा तो दिख नहीं रहा कि यहाँ पर कोई ट्रेन का ट्रैक हो या फिर कुछ हो। पेट्रोल भरवा लेते हैं यहाँ से और फिर अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं आगे दोबारा से। एकदम से दिमाग में आया कि जर्मनी में हम लोग तो आ चुके हैं, जो कार्ड डालने वाला प्रॉब्लम था ना वो सॉल्व हो गया। अभी लास्ट टाइम भी मैंने अभी जब डेनमार्क में अभी आज के दिन पेट्रोल भरवाया ना, तो भी $138 मेरे अकाउंट से कट गए और वो वापस आ जाएंगे, वो इशू नहीं है, पर इकट्ठा अमाउंट कट जाता है। अब यहाँ पर सीधा मैं अपना ये टैंक खोलूँगा पेट्रोल का और पेट्रोल डालूँगा और अंदर जाके पे कर दूँगा, सिंपल, डन। ये लिखा है पंप नंबर 4। अब मैं अंदर जाऊंगा, इनको बोलूँगा मैंने पंप नंबर 4 से पेट्रोल भरा है और अभी मेरे अकाउंट से 18 यूरोस काट लेंगे, बस काट दूंगा इनको मैं। हर कंट्री में होना यही चाहिए, लेकिन नॉर्डिक कंट्रीज़ में ऐसा नहीं था भाई, वो पहले पैसे लेते हैं आपसे बहुत मोटे। तो भाई साहब एक ट्रक के ऊपर मिनी ट्रक और एक छोटी कार लोड होके जा रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत कॉमन है, लोडिंग वाला सीन जो है, ये तो बहुत सही बिजनेस है, पता है, बहुत अच्छा बंदा पैसा कमा सकता है यहाँ पर। तो बस ये है कि आप कुछ भी अच्छा काम कर रहे हो ना, तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो। यहाँ पर काम की वैल्यू है, यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि ये छोटा काम करता है, ये बड़ा काम करता है। देखो हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ऐसा होता भी हो, लेकिन जितना मुझे समझ आया ना, यहाँ पर भाई एक मैकेनिक भी होगा ना, वो भी भाई बहुत मोटा पैसा कमा रहा होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन वाले बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते हैं। ये किसका कॉल आ रहा है हमको, पता नहीं कौन था। वैसे मैं यूजुअली ऐसा उठाता नहीं, लेकिन कोई फॉरेन लैंड से था। +4 किसी का व्हाट्सएप भी आ रहा है। अब देखो मेरे को स्क्रीन में पता लग जाता है, लेकिन क्या ही करना, कौन है। एक मिनट देख ही लेते हैं, क्या पता जिस प्रॉपर्टी में अभी हमने बुक किया है वही हैं, मैसेज करके कुछ पूछना चाहते हैं, वो अपडेट लेना चाहते हैं। लेट मी सेंड यू चेक इन इंस्ट्रक्शंस। अब चेक इन में क्या होता है, अभी मैसेज पे पिक करता रहेगा बेसिकली। अरे मैसेज पे मैसेज करे जा रहे हैं। तो बेसिकली अब ये मुझे चेक इन डिटेल्स दे देंगे, इंस्ट्रक्शन पूरा देंगी कि डोर का लॉक कैसे खुलेगा, चाबी कहाँ पड़ी हुई है। ये भी एक एक्चुअली एक ट्रेजर हंट होता है। आप जब यूरोप में ट्रैवल करते हो ना और अपार्टमेंट बुक करते हो, तो बेसिकली ये ट्रेजर हंट ही है। ये आपको मैसेज भेजेंगे, ये आपको बोलेंगे कि रेड डोर के पीछे एक गमला पड़ा है, गमले के पीछे एक चादर है, चादर के नीचे एक चाबी होगी, उस चाबी को लेके आप कोड लगाओ 4075, आप कोड लगाओगे, उसके बाद आपको दूसरी चाबी मिलेगी जो लॉकर में पड़ी है। वो लॉकर आप खोलोगे, उसमें आपको एक और चाबी मिलेगी और उसका कोड है 4095, और तब जाके आपका डोर खुलेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा ही होता है, ट्रेजर हंट होता है। जो आज हमने प्रॉपर्टी में स्टे किया था ना, जो मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया था, उसमें पहले डोर का कोड अलग था, उसके बाद दूसरा जो हमारा अपना जो हमारा रूम था उसका कोड अलग होता है। तो वो चाबी ढूंढना भी एक ट्रेजर हंट से कम नहीं है। काफ़ी लोग जो हैं वो अप्रिशिएट करते हैं कि अभी जो हम कह रहे हैं इंटरनेशनल राइड कर रहे हैं, ड्राइव करते हैं, तो बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए थैंक यू। लेकिन मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई उन लोगों को सलाम है जो आज से पता नहीं तब से उन्होंने ट्रैवलिंग करी है, चाहे वो बाइक पे चाहे कार पे, जब गूगल मैप्स का कोई सीन ही नहीं था यार। वो ऑफलाइन वाला मैप लेके चलना और राइड करना या ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट है यार।
विदाउट इंटरनेट आप मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कैसे करते होंगे पहले के लोग। जो होटल कैसे, अभी तो देखो हमने अपार्टमेंट होटल सब बुक कर लिया। मैं अगर किसी जगह पे अब तो इतने होटल्स अपार्टमेंट्स हैं तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। आप अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी है ना तब भी आप किसी से पूछोगे कहीं ना कहीं आपको होटल अपार्टमेंट मिल जाएगा। पहले के टाइम पे लोग कैसे करते थे मैनेज, इंडिया से भी बहुत लोगों ने किया है 1960 में, 70 में, 80 में, 90 में, जब इंटरनेट नहीं था, होटल्स की वेबसाइट नहीं थी, गूगल मैप्स नहीं था। पता नहीं यार, वो एक्चुअली में अगर कोई रियल लेजेंड्स है ना तो मेरी नज़र में वो लेजेंड्स हैं भाई, सच में। यहाँ से खाली 6 मिनट की दूरी पे है, 2.25 किलोमीटर पे अपना अपार्टमेंट आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था ना ट्रेजर हंट जो होता है स्टार्ट हो चुका है। अब इनकी लॉक का दरवाज़ा मतलब इसकी चाबी अब नहीं मिल रही हमें। अब इन्होंने कहाँ रखी है, अब इनसे मैसेज में बात करेंगे, वो हमें बताएंगे कि इस दरवाजे के पीछे हमने इस चादर रखी है, इस चादर के नीचे चाबी पड़ी है। तो फाइनली हमें एक डब्बा मिल गया जिसके अंदर चाबी थी और ट्रेजर हंट अपना पूरा हो गया। चलो अब बाइकें लगाएंगे और आज का दिन समाप्त करेंगे बस। कौन सा है? सही है। तुम्हारा कौन सा है? तुम वो वाला मेरा है ना। तो अपना आज का वर्क स्टेशन ये रहा। ये अपना एडिटिंग टेबल है जिसके ऊपर आज मैं वीडियो एडिट करने वाला हूँ। नींद तो आई नहीं है ऑब्वियसली। अभी बजे हैं रात के 11:15 बज चुके हैं। अपना जो डिनर है हो चुका है और अभी अपना सेम वही रूटीन है। रूम पे आते ही सबसे पहले अपना डाटा कॉपी होता है, सारा काम होता है। उसके बाद लगभग 2-2:30 बजे तक एडिटिंग का काम होगा और उसके बाद सो जाएंगे। बाकी अगर ओवरऑल आज के दिन की बात बोलूं तो काफ़ी अच्छा दिन था। हाईवे पे ही हमने बाइक चलाई है, लेकिन हाईवे पे चलाने के बाद भी मुझे मज़ा आया बाइक चला के, नो डाउट। उसका मेन रीज़न पहला तो जो हमने फेरी रूट लिया था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वहाँ पर फेरी पे जो अंकल मिले उनसे बात करके, या मैंने और 3-4 लोगों से बात करी थी, उनसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। वो ज़्यादा रिकॉर्डिंग मैंने नहीं करी, मैं बस ऑफ कैमरा उनसे बात कर रहा था। और उसके बाद जो पूरा रूट था, वेदर बहुत प्यारा था। जैसे वेदर मुझे एक्चुअली में पसंद आता बाइक चलाने में, बिल्कुल वैसा वेदर था। इसीलिए जो आज का दिन था ना, पूरा हाईवे पे होते हुए भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैं बिल्कुल भी थका नहीं। बाकी अपने अपार्टमेंट में हम लगभग 8 बजे आ ही गए थे और सारा अपना काम हो चुका है। तो बस आज का जो व्लॉग है मैं यहीं एंड करता हूँ। यही अपना अपार्टमेंट था, बहुत सही अपार्टमेंट अपने को मिल गया, सारी फैसिलिटीज़ हैं इस जगह पे। और बस आज का जो व्लॉग है इसी के साथ यहीं पर ही मैं एंड करता हूँ। किसी भी रीज़न से अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ इस सीरीज़ के नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी, ड्रीम चेजर, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।